पहले कोरोना, अब HMPV वायरस। देश भर से अभी कोरोना का संकट गुजरा ही था कि फिर एक वायरस ने दस्तक दे दी। देश में अब तक HMPV वायरस के कुल 6 नए मरीज मिले हैं। ऐसे में फिर इस वायरस ने सभी भारतवासियों के जहन में नया डर पैदा कर दिया है। चीन से आए HMPV वायरस ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस ने भारत में दस्तक दी। HMPV वायरस से संक्रमित होने वालों में बच्चे शामिल हैं। HMPV वायरस के पहले 2 मामले कर्नाटक के बेंगलुरु से सामने आए थे और फिर गुजरात में इसका संदिग्ध मिला। वहीं इस वायरस के 2 मामले तमिलनाडु से भी सामने आए हैं। ऐसे में इस वायरस को लेकर पूरे देश में हलचल मची है। आइए आपको इस वायरस से जुड़ी हर अपडेट देते हैं। दरअसल ये वायरस चीन से फैला है। अब तक ये माना जा रहा है कि इससे अब दुनिया भर की सरकारें सतर्क हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक चीन में सांस की बीमारियों के बढ़ते मामलों से अस्पताल भर गए हैं। अगर कुछ साल पीछे मुड़कर देखें तो ये स्थिति कोविड महामारी की याद दिलाती है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार HMPV न्यूमोविरिडे परिवार का वायरस है। ये आमतौर पर ऊपरी और निचले श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे सांस लेने में परेशानी हो सकती है। इस वायरस के लक्षण सामान्य सर्दी जुकाम या फ्लू जैसे होते हैं। HMPV वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने बयान जारी किया है। JP नड्डा ने एक वीडियो मैसेज में कहा कि चीन में HMPV की हालिया रिपोर्ट के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय ICMR, देश की शीर्ष स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र चीन और अन्य पड़ोसी देशों की स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि WHO ने स्थिति का संज्ञान लिया है और जल्द ही रिपोर्ट हमारे साथ साझा करेगा। सुनिए क्या कुछ कहा JP नड्डा ने। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने HMPV वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से ये विश्व भर में फैल रहा है। HMPV वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों में संक्रमण का कारण भी बनता है। यह विशेष रूप से सर्दी और बसंत के मौसम के शुरुआती महीनों में अधिक देखा जाता है। चीन में जो HMPV वायरस के मामले पर हाल ही में आई रिपोर्ट्स पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साथ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ चीन सहित पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। WHO ने भी स्थिति का संज्ञान लिया है और जल्द ही वो भी अपनी रिपोर्ट साझा करेंगे हमसे। ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम IDSP के साथ उपलब्ध सांस संबंधित वायरस के देशव्यापी डेटा को भी समीक्षा की जा रही है और भारत में किसी भी कॉमन रेस्पिरेटरी वायरल पैथोजन में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं देखी गई है। HMPV वायरस को लेकर राज्य सरकारें सतर्क। HMPV वायरस को लेकर राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर कई जानकारी साझा की है। दिल्ली सरकार ने HMPV वायरस को लेकर अलर्ट जारी करते हुए संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दिए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने स्वास्थ्य और FE विभाग को दिल्ली में पूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि अन्य राज्यों में HMPV के मामले सामने आने के बाद नागरिकों को घबराना नहीं चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार जल्द ही स्थिति पर एक व्यापक परामर्श जारी करेगी। इस बीच बृहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा कि महानगर में HMPV का कोई मामला नहीं आया है। तमिलनाडु के भी एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि चेन्नई में 2 बच्चों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की पुष्टि हुई है और उनका इलाज किया जा रहा है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि HMPV मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है। इससे सर्दी जुकाम जैसे लक्षण होते हैं, जैसे खांसी, बुखार, नाक बंद होना और सांस लेने में तकलीफ। मंत्रालय ने लोगों को खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकने, बार बार साबुन से हाथ धोने और बीमार होने पर सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी है। बहरहाल इस नए वायरस की एंट्री से दुनिया एक बार फिर लॉकडाउन की आहट सुन रही है। चीन से शुरू हुए कोरोना ने भारत में जो तबाही मचाई थी, उसे आज भी शायद कोई भारतवासी भूल पाया हो। ऐसे में चीन से फिर इस वायरस की शुरुआत होना कई सवाल खड़े करता है। खैर,
अब ये वायरस आगे क्या रंग दिखाता है ये तो आने वाला समय बताएगा, पर इन सभी बातों में तो इतना तय है कि अगर हम HMPV से सचेत नहीं हुए तो इस वायरस को विकराल रूप लेने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।